जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानेश मौर्य अपने YouTube चैनल RFC क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, कल की हमारी जो टॉपिक थी जिसको हम लोग NIIT कंप्यूटर क्लासेस YouTube चैनल पे देखे हुए थे, कूलाम का नियम, उसमें कुछ चीजें हमारी छूटी हुई थी। आज उन सारी चीजों को हम लोग कवर करते हुए कूलाम के सदिश स्वरूप को भी क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कूलाम के नियम के सारे टॉपिक को। कूलाम के नियम जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ। इसमें हमको करना क्या है, इसमें हम लोग दो आवेशित वस्तुओं को लेना है, दो आवेशित वस्तुओं को लेना है। ठीक है, एक वस्तु आपकी ए है और दूसरी वस्तु क्या है, बी है। तो पहले पर चार्ज हमारा जो है वो है Q1 चार्ज और दूसरे पर चार्ज है Q2। इनके बीच की दूरी R है, दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी R है। तो उस समय कूलाम के नियम के अनुसार इक्वेशन आई F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको मानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी आपकी इक्वेशन आई F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये सारी चीजें हम लोग कल देखे हुए थे कि कहां से ये सारी चीजें आई थी। तो ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 आपकी इक्वेशन बने हुए हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या करना है, एक दूसरे में संयोजित कर देना है। ठीक है ना, कंबाइंड कर देना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयोजित करने पर, क्या करने पर, संयोजित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को संयोजित करने पर। जब संयोजित करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे साथियों, टोटल हमारा क्या है, F ही है। तो यहां लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये हमारी एक नई समीकरण बनी, जहां पे साइन आपका जो है प्रोपोर्शनल साइन है। इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाना है, प्रोपोर्शनल साइन की जगह अगर आपको इक्वल रखना है, अनुक्रमानुपाती हटा करके अगर आपको यहां पे बराबर का चिन्ह लाना है, तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू लाना पड़ता है। कांस्टेंट वैल्यू क्यों लाना पड़ता है साथियों, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक ही बस में अगर आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बस में आप लोग बैठे हुए हैं और बस आगे आगे चली जा रही है, एक व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है। बस जैसे जैसे आगे चलेगी, दोनों व्यक्ति कहां जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे, लेकिन ये दोनों कभी आपस में मिलने वाले नहीं है। यदि इस पहले व्यक्ति के सामने एक ब्रेक लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए, ब्रेक लगा दी जाए, तो सीधी सी बात है, बस जैसे ही आगे जाएगी, ये व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाएगा, ये व्यक्ति कहां जाएगा, आगे जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहां लगाते हैं एक नियतांक। क्या लगाते हैं, नियतांक। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल करेंगे, यहां लगाना पड़ेगा एक नियतांक। नियतांक का नाम क्या है, K है। ठीक है, तो यहां करेंगे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके यहां क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों तरफ के मानों को बराबर करना है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, F इज इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू के Q1 इंटू Q2 बाई R²। ठीक है, ये एक आपका नया समीकरण तैयार हुआ। ठीक, जहां K क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। और इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक, इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। तो साथियों यहां पे जब हम लोग क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयोजित
संयोजित किए तो संयोजित करने के बाद क्या निकला, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, क्या नियतांक लगाएंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां के क्या है, का नियतांक है और इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। और इस स्थिर वैद्युत नियतांक के बराबर होता है K इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल जहां K है वहां हटाकर क्या रखना है आपको, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये एक आपकी समीकरण तैयार हो जाएगी। F इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, या इसी को बोलते हैं हम लोग कूलाम बल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम बल। ठीक है साथियों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, कूलाम बल। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये जो आपकी K होती है, यानी कि K इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K का मान क्या होता है, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको पता है ये K इज इक्वल होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 आपकी जो है कांस्टेंट यानी कि एक अचर संख्या है, इसका मान आपका निश्चित है। पाई का मान भी आपका निश्चित है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे और वहां पे ये भी बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आगे की टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा F इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, K बोल रहे थे। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या होता है भैया, K इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहां पे एक आपकी कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट है और ये आपकी है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया, निर्वात की, क्योंकि भैया जब कूलाम अपना नियम दे रहे थे तो हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लेंगे, हमने आपको बताया था कि जब भैया कूलाम क्या दे रहे थे, ये नियम दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था इनके बीच माध्यम के रूप में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, निर्वात है। ठीक है ना, तो निर्वात यहां लगाए थे, इसलिए यहां पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है, ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सारी चीजें कर लीजिए। ठीक, तो ये कूलम के नियम से पता चल गया कि ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अब जब आप क्वेश्चन हल सॉल्व करने लगिएगा तो यहां पे आप समझिएगा कि यदि भैया F की वैल्यू, यदि F की वैल्यू, ठीक है, Q1 और Q2 का मान, Q1 और Q2 का मान अगर आप चिन्ह सहित रखें, अगर Q1 और Q2 का मान अगर चिन्ह सहित आप रखें और उसके बाद F का मान अगर प्लस में आ गया तो समझ लीजिए दोनों के बीच होगा प्रतिकर्षण, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा।
ठीक है। और यदि f का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, इनका मान प्लस और माइनस जिस तरीके से दिया रहे क्वेश्चन में उसी तरीके से आप इनका मान रखिए। और यदि f का मान प्लस में आ गया इसका मतलब उनके बीच बल लगेगा कौन सा, प्रतिकर्षण। और यदि f का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो इनके बीच होगा भैया क्या, आकर्षण। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। Q1 और Q2 का मान चिन्ह सहित रखिएगा। अगर f का मान प्लस में आया तो प्रतिकर्षण और f का मान माइनस में आया तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे की टॉपिक हमारी जो है वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आगे की हमारी जो टॉपिक है यह है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहां पे हम लोग समझते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। ऐसे आप समझिए, किसी को अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है, किसी को अगर सदिश स्वरूप दर्शाना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक अक्ष लेंगे x और y अक्ष। x और y अक्ष, ये आपकी अक्ष जो है x और x डैश है, ये आपकी y और y डैश है। जहां पे दोनों एक दूसरे को काटती है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पे ये एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो क्या होता है कि दो आपके बिंदु आवेश हैं, एक मान लेते हैं बिंदु आवेश यहां पे है और दूसरी बिंदु आवेश यहां पे है। मान लेते हैं ये पहला बिंदु आवेश है जिस पर चार्ज है भैया Q1 और ये दूसरा है जिस पर चार्ज है Q2। एक पहला है जिस पर चार्ज कितना है Q1 है और एक दूसरा है जिस पर चार्ज कितना है Q2। ये दूसरा बिंदु है और ये आपका पहला बिंदु है और जिस पर चार्ज कितना है Q1 है। ठीक है, तो यहां पे आप वेक्टर फॉर्म में आपको करना है, तो ध्यान से सुनिए। यहां पे आपको इसकी रचना कर देनी है। माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश क्या भैया, Q1 व Q2। अब ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग रखे हैं अक्ष के बीच में। एक चार्ज यहां पे है Q1 और दूसरी चार्ज यहां पे है Q2। अब इनकी स्थितियां हमको देखना है, तो हम लोग एक पढ़े होंगे क्लास 11th में स्थिति सदिश। क्या पढ़े थे, स्थिति सदिश। तो यहां पे क्या है भैया कि मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर R1। क्या मान लेते हैं, वेक्टर R1। ठीक है, दूसरा भैया जो Q2 चार्ज है इसकी जो दूरी मान लेते हैं, इसको मानते हैं जिधर चार्ज रहेगा उधर इसकी तीर रखेंगे। और ये आपकी जो दूरी है, ये आपकी जो स्थिति है, इसको मान लेते हैं R2, वेक्टर R2। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि भैया Q1 Q2 पर बल लगाए, Q1 Q2 पर बल लगाए, तो ध्यान सुनिए, हो सकता है दोनों के दोनों प्लस हों।
या दोनों के दोनों क्या हो, माइनस हो, या तो एक प्लस हो एक माइनस हो। तो किसी एक शर्त को हम लोग ले लेते हैं और सारे शर्त हमारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ऐसा सपोज करते हैं जैसे दोनों के दोनों क्या हैं, प्लस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा और Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। दोनों के दोनों प्लस हैं, ध्यान सुनिए, दोनों के दोनों प्लस। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q1 ये Q2। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो बल की डायरेक्शन ये होगी, बल की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो बल की डायरेक्शन ये होगी किसके कारण, पहले के कारण। ये पहला है ये दूसरा है, तो पहले के कारण दूसरे पर बल की डायरेक्शन ये होगी, दूसरे की ओर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, Q1 जो होगा Q2 पर बल लगाएगा। अब बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो बल लगेगा ये भैया Q1 के कारण लगेगा। Q1 के कारण किस पर भैया, Q2 पर। तो इसको लिखेंगे हम लोग F12, दूसरे के पहले के कारण दूसरे पर, पहले के कारण, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे जो आपका बल लगेगा ये क्या होगा, पहले के कारण दूसरे पर बल लगेगा। पहले के कारण दूसरे पर बल लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे F21, ठीक है। पहले के कारण दूसरे पर बल तो क्या होगा, F21 होगा। और इस डायरेक्शन में दूसरे के कारण पहले पर जो बल लगेगा ये आपका बल होगा F12। दूसरे पर बल, दूसरे के कारण पहले पर बल, दूसरे के कारण पहले पर बल, ठीक है ना। ये आपका क्या है, F21। यहां हम लिख देंगे, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक। यहां हम लिख भी देते हैं, पहले के कारण दूसरे पर बल, ठीक है ना। पहले के कारण दूसरे पर बल, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे पर बल, दूसरे पर क्या भैया, बल, पहले के सापेक्ष दूसरे पर बल। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले के कारण दूसरे पर बल, पहले के कारण दूसरे पर बल क्या है, F21, F21, ठीक है। यही अगर देखा जाए, पहले के कारण दूसरे पर बल क्या है, F21, और दूसरे के कारण, दूसरे के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष किस पर भैया, पहले पर क्या, बल। ये कितना है, F12, ये कितना है, F12, ठीक है। पहले के सापेक्ष दूसरे पर बल जो है ये कितना है, F21, दूसरे के सापेक्ष पहले पर बल क्या है, F12। ये आपको डायरेक्शन आपको पता चल गया। आप ध्यान से सुनिए, जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक की दूरी निकालेंगे, तो ये आपकी जो सदिश होगी ये कहलाएगी दूसरे से कहां पे, पहले पर, दूसरे से कहां पे, पहले पर, ठीक है ना। दूसरे से चल रहे हैं कहां पे, पहले पर, तो ये आपकी कहलाएगी वेक्टर R21, ठीक है। और जब हम लोग पहले से दूसरे की तरफ चलेंगे तो ये आपकी स्थिति सदिश कहलाएगी R12, क्या कहलाएगी, R12। तो यहां पे
हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, Q1 से Q2 की स्थिति, Q1 से Q2 की स्थिति, ठीक है ना, यानी कि Q1 से स्थिति Q2 की कितनी है, R12, ठीक है ना। R12 वेक्टर R12 जो है ये है Q1 से Q2 की स्थिति, ठीक है ना, Q1 से Q2 की स्थिति। किसकी स्थिति भैया, Q1 से Q2 की स्थिति है, ठीक। और वेक्टर R21 वेक्टर R21 जो है, R21 यहां पे है, ये है Q2 से Q1 की स्थिति, ठीक है ना, Q2 से Q1 की स्थिति, Q2 से Q1 की स्थिति। अगर भैया देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहां पे आपका x और y अक्ष पे हम दो बिंदु आवेश लिए, ठीक है, जिनका यहां पे हम लिख भी देते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक है ना, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से, Q1 व Q2 कहां से भैया, मूल बिंदु से क्रमशः कितनी दूरी पर, R1 व R2 दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु से R1 व R2, कितना भैया, R1 व R2 दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, स्थित है, ठीक है ना, कहां पे स्थित है, R1 व R2 दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तब भैया पहले के सापेक्ष दूसरे पर बल जो है वह कितना है, F21, ठीक है, दूसरे के सापेक्ष पहले पर बल कितना है, F12, ठीक, पहले के कारण दूसरे पर F21, दूसरे के कारण पहले पर F12, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आर वेक्टर R12 जो है Q1 से Q2 की स्थिति है, Q1 से जब हम Q2 की तरफ चलेंगे तो ये स्थिति क्या होगी, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर ये वाली स्थिति आपकी होगी। तो ये स्थिति हम लोग लिखेंगे क्या भैया, वेक्टर R12, वेक्टर R12। दूसरा भैया Q2 से जब हम लोग चलेंगे Q1 की ओर तो आपकी स्थिति क्या होगी, वेक्टर R21, R21 जो है Q2 से Q1 की स्थिति है, ठीक है। तब यहां पे आपको क्या करना है कि भैया इनके स्थिति सदिश, ये जो आपकी स्थिति सदिश है वेक्टर R21, वेक्टर R21, ठीक है ना, ये स्थिति किसके संगत है, F12, मतलब F12 की जो डायरेक्शन है वही R21 की डायरेक्शन है, F12 की जो डायरेक्शन है वही R21 की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनके संगत आपके जो एकांक सदिश होंगे ये होंगे R कैप R21, ठीक है ना, और इनके संगत जो आपके एकांक सदिश होंगे ये होंगे कैप R12। ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जब F21 निकालेंगे, F21 निकालेंगे, आपको पता है F इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। यहां पे क्या हो रहा है भैया, Q1 Q2, यहां पे क्या हो रहा है, F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब है
पहले के कारण दूसरे पर बल, पहले के कारण दूसरे पर बल, तो दो आवेश आपके क्या हैं, Q1 और Q2 ही हैं, या इसको लिख लीजिए Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या भैया, आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आर की जगह आपको क्या रखना है, दोनों के बीच की दूरी टोटल आपकी क्या होगी, आर ही होगी, यहां रखेंगे आर स्क्वायर, और इनके एकांक सदिश क्या है, R21 कैप R21, ठीक है, कैप R21, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा भैया F12 अगर हमको निकालना है तो इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आवेश वही है, बस दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इसके संगत भैया किसके कारण लग रहा है ये, किसके कारण, F21 Q2 के कारण Q1 पर बल, तो इसके संगत आपके इस डायरेक्शन में, एक मिनट, यहां पे आपका जब भैया 2-1 है, 2-1 का मतलब एक के कारण दो पर, और यहां पे इसकी स्थितियां क्या है, R12 है, तो यहां रखेंगे कैप R12 और यहां पे रखेंगे कैप R21, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब आप यहां देख सकते हैं, जब भैया R21 की डायरेक्शन ये है, R21, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, एकांक सदिश R21 की डायरेक्शन ये है, और एकांक सदिश R12 की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये है कि एक अगर प्लस है दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, बल्कि दोनों के बीच की दूरियां सेम है, लेकिन एक प्लस एक क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कैप R21 इज इक्वल माइनस कैप R12, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 3। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य हम लोग क्या रखेंगे, दो बिंदु आवेश रखेंगे, इनकी स्थिति सदिश निकालेंगे, स्थिति सदिश के लिए इनके बीच की दूरियां, इसके बीच की स्थितियां निकाल लिए, R1 क्रमशः और R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 और R2 दूरी होने के कारण इनके बीच स्थिति निकालेंगे, Q1 और Q2 के बीच, तो भैया एक की स्थिति सदिश क्या निकलेगी, R12, दूसरे की स्थिति सदिश क्या निकलेगी, R21, ठीक है ना। इतनी बातें हम आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों समीकरणों को ले लेना है, ठीक है। कितने समीकरणों को, इन्हीं तीनों समीकरणों को ले लेना है। कौन कौन सा, यहां से लेकर के ये वाली, ठीक है, यहां से लेकर के ये वाली हम देख लीजिए। ये आपका ये आपकी जो समीकरण है, इन तीनों समीकरणों को ले लेना है, ठीक है। इन तीनों समीकरणों को यहां से ले लेना है, ठीक। और बाकी कौन कौन सा समीकरण था, ध्यान से देखिए। पहला समीकरण था F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू इसके संगत आपका था कैप R12, ठीक है। इसके संगत आपका क्या था, कैप R12, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा भैया F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहां पे आपको कर देना है इनटू कैप R21। जब यहां पे 1 2 तो यहां पे R21, क्योंकि हमने बताया था कि बल की दिशा में जो आपकी सदिश रहेगी, सदिश की स्थिति रहेगी, वही आपको यहां पे रखना है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों जो आपके हैं ना, यही आपका है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए।
एक तीसरी समीकरण आई थी कैप R12, कैप R12 इज इक्वल माइनस कैप R21, ये था, ये इक्वेशन थर्ड था। अब अगर चाहे R12 का मान एक में रख दें R21 के पद में, या R21 का मान रख दें, ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग करते हैं, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जहां पे आपका कैप R12 है, कैप R12 है, वहां पे आपको क्या रख देना है, माइनस R21। जैसे ही आप यहां रखेंगे कैप R21, ये किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। जैसे ही माइनस में रखेंगे यहां पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, F12 निकाल लेना है। F12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां पे आपको रखना है इंटू R21, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे पहले से ऑलरेडी आपका क्या है, R21 है, ये आपकी समीकरण 2 ही है, ठीक है। अब 1 से 2 में भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 से 2 में क्या करने पर, भाग करने पर। जब भाग आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले का बटा दूसरा, F21 अपान F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक है। Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां R21 से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा क्या, -1/1, यही बचेगा। अब क्या करिएगा, तिर्यक यहां पे गुणा करिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, F21 प्लस में इज इक्वल माइनस F12। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं कि भैया पहले आवेश के कारण जितना बल दूसरे पर लगता था उतना ही बल क्या लगता है, दूसरे के कारण पहले पर लगता है। तो यहां पे ये सिद्ध हो गया कि दोनों बल परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा था 11th में, और क्लास 9th में भी पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते या अपनी ओर खींचते हैं तो वह वस्तु भी हमें उतने ही बल से अपनी ओर खींचती है, और इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो आपका कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक है। कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है, क्योंकि भैया यहां पता चल गया कि दोनों बल परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु विपरीत होते हैं, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई हो भैया। अगर जो चीजें आपका क्लियर नहीं हो पाया होगा, जो टॉपिक यहाँ पे जो चीजें आपकी क्लियर नहीं हो पाई होगी, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी दिक्कतें आई होंगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।